हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में निहारिका क्या है इसके बारे में जानेंगे और तारा कैसे बनते हैं, तारा की मृत्यु कैसे होती है, ग्रह कैसे बनते हैं, लाल दानव क्या होता है, इसके बारे में सब चीज़ कंप्लीट जानेंगे और विस्तार से जानेंगे। ये वीडियो का लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखी है तो उसको आप देख लीजिए पहले, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखिएगा तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। लेक्चर नंबर 1 की वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसको देख के इसको देखिए, पूरा शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो चलिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। निहारिका क्या है? निहारिका आकाश में क्या है, अंतरिक्ष में क्या है, बहुत सारे धूल कण है जिसमें सबसे हल्का परमाणु क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन, ठीक है। मैं लिख कम रही हूँ और आपको समझाने की ज़्यादा कोशिश करूँगी। ठीक है, ये देखो क्या है, निहारिका में क्या है, धूल कण है। क्या है, अत्यधिक धूल कण है तो क्या है, सबको इतना अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल है कि जितने आसपास के जितने सारे पदार्थ हैं, धूल कण है, सबको अपने में चिपकाएगा। संलयन संकुचन की क्रिया होगी। ठीक है, यहाँ पर द्रव्यमान बढ़ा, जब गुरुत्वाकर्षण बल इतना अत्यधिक हुआ कि द्रव्यमान बढ़ गया, द्रव्यमान बढ़ा तो इसमें तापमान बढ़ गया, तापमान बढ़ा। इस क्या है, कण जो है हाइड्रोजन के कण है, जब हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होने लगा, इसको कहा जाता है निहारिका। ठीक है, इसको कहा जाता है, हिंदी में कहता है निहारिका और इंग्लिश में कहा जाता है नेबुला। ठीक है, क्या कहा जाता है, नेबुला कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होता है, इसको कहते हैं निहारिका। ठीक है, निहारिका में हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होता है। चलिए अब जानते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि तारा क्या है, तारा कैसे बनते हैं, तारा का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तारा कितने होते हैं, तारा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तारा 2 प्रकार के होते हैं, ये दूर वाला तारा है और इसे पास वाला तारा है। ठीक है, ये पास वाला तारा है ना। तो ये तारा क्या है, तारा एक नाभिकीय भट्टी है। तारा एक नाभिकीय भट्टी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए, ये क्या है, निहारिका है। ये क्या है, निहारिका। निहारिका में क्या होता है, तो हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होता है। तो ये क्या है, इतनी अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल है कि ये जितने सारे आसपास के जितने सारे पदार्थ हैं सबको खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। ठीक है, आकर्षण कर रहा है और इसमें तो गुरुत्वाकर्षण बल है और ये द्रव्यमान इसमें बढ़ गया। जब गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ा तो द्रव्यमान बढ़ा तो ये क्या है, संकुचन की क्रिया होने लगी, संकुचित होने लगा। ठीक है, संकुचित संलयित होने लगा तो क्या बना, स्टार बन गया, तारा बन गया। ठीक है, यहाँ पर तारा बन गया। तो जब संकुचन की क्रिया हुई, संलयन हुआ तो क्या होगा, तापमान में भी वृद्धि आ गई। ठीक है, तापमान भी बढ़ गया, तापमान बढ़ा तो क्या हुआ, एक बार में विस्फोट हो गया। ठीक है, विस्फोट हुआ तो विस्फोट के दौरान क्या हुआ, इसमें से कुछ प्रकाश निकलने लगे। ठीक है, प्रकाश इतनी इसमें तापमान थे 600 लाख सेल्सियस इसमें तापमान थे। ठीक है, 600 अरब तापमान था इसमें, इतनी अत्यधिक तापमान थे। तो ये क्या हुआ, तारा बन गया। ये क्या बन गया, तारा बन गया, तारा में परिवर्तित हो गया, तारा बन गया। ये जो सब तारा बना तो तारा क्या हुआ, जब हाइड्रोजन से तारा कैसे बनता है, जब तक निहारिका में क्या होता है, हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होता है। तारे में जो तारा बना, देखते हैं, सुनते हैं आप, कोई तारा होता है बहुत चमकीला होता है, कोई तारा कम चमकीला होता है। तो जब तक हाइड्रोजन जब तक जलेगा तब तक क्या होगा, तारा जीवित रहेगा। हाइड्रोजन का जलना बंद, तारा की मृत्यु, डेथ हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जब तारा बना तो अब बात करते हैं, इसमें तो आपको कहीं डाउट नहीं होने चाहिए, ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि ग्रह कैसे बनते हैं, उपग्रह कैसे बनते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये क्या है, निहारिका है। ये केंद्र वाली है। ठीक है, और ये पास वाला है। ठीक है, पास में क्या है, कम है कण, धूल के कण कम है। अब देखिए, ये क्या है, तारा बन गया, ये तारा बना। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत
होनी चाहिए। तारे के अंदर केंद्र में कितना है? 99.8% द्रव्यमान है, ठीक है। और बाहर कितना द्रव्यमान है? 0.2% द्रव्यमान है। केंद्र में 99.8% द्रव्यमान और बाहर 0.2% द्रव्यमान। तो केंद्र में जब इतना द्रव्यमान है तो जो बाहर के कण हैं अंदर तेजी से आएगा, खींच रहा है। अंदर गुरुत्वाकर्षण बल इतना अत्यधिक है कि बाहर के जितने सारे कण हैं इस सबको अंदर खींच रहा है। तो क्या होगा? स्टार, तारा बन गया। लेकिन यही जो बाहर जो कण बच गया है, ये सब जो कण बच गया, ये सब कण क्या होगा? इसमें कम है गुरुत्वाकर्षण बल, जिससे ये अंदर केंद्र की तरफ नहीं जा रही है। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल कम है। इसमें कितना गुरुत्वाकर्षण बल? 0.2% है गुरुत्वाकर्षण बल, जिससे इसमें भी है गुरुत्वाकर्षण बल लेकिन कम है, जिससे कारण ये केंद्र में नहीं जा रही, यहाँ तक नहीं पहुँच रही। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ग्रह बनेगा, ठीक है। ग्रह बनेगा, उपग्रह बनेगा। यही वाला ये जो बचा है किसका कच्चा माल है? इसी का कच्चा माल है, ठीक है। ये जो कच्चा माल जो बचा इससे यही बनेगा, यही माल बनेगा, ठीक है। ग्रह बना, उपग्रह बना, धूमकेतु बनेगा, ठीक है। और बनेगा उल्का पिंड बनेगा। इसी से बनता है। जो बचा हुआ है कण उससे ये बचेगा। और जो कण बच गया वो सब जो कण बचा अंतरिक्ष में फिर से विलीन हो जाएगा। और विलीन होने के बाद फिर बनेगा निहारिका से फिर बनेगा स्टार, तारा बनेगा। तारा में फिर से तारा का निर्माण होगा। जो क्या हम कह सकते हैं कि तारा क्या है? दो बलों का। अब कहिएगा कि ये क्यों नहीं गया, ये अंदर क्यों नहीं गया? तो ये बैलेंस बनाकर यहीं पे रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। क्या लग रहा है? अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, जिसके कारण यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। यहीं पर संतुलन बना के यहीं पर रह जा रहा है ये कण, और इस संतुलन बना के रह गया जिससे इसका निर्माण हो गया। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि तारा दो बलों का संतुलित एक नाभिकीय भट्टी है। क्या है? तारा दो बलों का संतुलित एक नाभिकीय भट्टी है। इसको क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडी। इंग्लिश में कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी। क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरिक्ष पुंज, ठीक है। अंतरिक्ष पुंज कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आप लाल दानों के बारे में सुनिए। तारा की मृत्यु कैसे होती है? लाल दानों क्या है? लाल दानों देखिए, ये क्या है? यहाँ पर केंद्र में क्या बन रहा है? हाइड्रोजन से हीलियम तो बन रहा है। हीलियम में संलयन हो रहा है। संलयन की क्रिया यहाँ पर हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल जब हाइड्रोजन का कम हो गया, हाइड्रोजन का गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ तो संलयन की क्रिया हो रही है, हीलियम बन रहा है। लेकिन जब हाइड्रोजन का गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा तो क्या होगा? ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, यहाँ तक नहीं जा पाएगा। तो क्या होगा? ये बाहर की तरफ बिखरने लगेगा, फैलने लगेगा। हाइड्रोजन क्या होगा? बाहर की तरफ फैलने लगेगा। तो इससे क्या होगा? इससे तारा की मृत्यु हो गई। ठीक है। तारा की मृत्यु हो गई, तारा मर गया। मरते हुए सुने हैं तारे, टूटते हुए तारे, तारा टूट गया, ठीक है। अब बात करें लाल दानव क्या है? लाल दानव देखिए, ये सूर्य है, ठीक है। ये सूर्य है और यहाँ पर बुध है, यहाँ पर शुक्र है, यहाँ पर पृथ्वी है, ठीक है। जब ये तारे टूट जाते हैं, तो टूटने के बाद यहाँ पर ये सूर्य इसको अपने में कर लेगा, फिर इसको कर लेगा, फिर इसको कर लेगा। जब तारा टूट जाता है, जब हाइड्रोजन का फैलाव होने लगता है तेजी से, जब इसका केंद्र पर पकड़ जब कम हो जाता है तो हाइड्रोजन फैलने लगता है, उसका फैलाव होने लगता है। हीलियम तो केंद्र में बन रहा है, लेकिन जब हाइड्रोजन का केंद्र पर से पकड़ जब कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो फैलने लगता है। जब फैलने लगता है तो जो इससे सूर्य क्या हो? लाल दानव बन गया, बड़ा सा बन जाएगा लाल दानव,
ठीक है, इस सबको अपने में समाहित कर लेगा। और जो बचा कण था, जो बच गया कण, जो कण बचा बाहरी का, जो बाहरी का कण बचा वो क्या होगा, फिर से आंतरिक से विलीन हो जाएगा। और विलीन होने के बाद वो फिर से निहारिका बनेगा, निहारिका से फिर तारा बनेगा, फिर तारा से लाल दानव बनेगा। तो ऐसे करते करते बनते चलेगा, ठीक है। और जो बचा अब ये जो हाइड्रोजन से हीलियम, अभी तक क्या हो रहा था, हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित हो रहा है। जब हीलियम से लिथियम में परिवर्तित होने लगेगा तो क्या होगा, नया तारा बनेगा, नया तारे का निर्माण। जब लाल दानव हुआ, जब तारा मर गया, तारे की जब मृत्यु हो गई तो बचा क्या धूल कण और गैस बचा। क्या बचा, धूल कण और गैस बचा। जब तारे की मृत्यु हो गई तो बचा क्या, धूल कण और गैस बना। और ये जो बना हीलियम से जब लिथियम में परिवर्तित होने लगा, जब नया जो लाल दानव बनने के बाद तो हीलियम से जब लिथियम परिवर्तित होना तो क्या हुआ, नया तारा, एक नया तारे का निर्माण हुआ। तो अभी तक हम क्या पढ़े, बोलिए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कुछ। देखिए बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, आप समझिए। अभी तक हम क्या पढ़े, देखिए समझ नहीं आया तो बिल्कुल फिर से समझिए, मैं रिपीट करती हूँ। पहले बना बिग बैंग थ्योरी से यह बना ऊर्जा से बना पदार्थ में क्या था, हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित हुआ तो क्या बना, तारा से बना लाल दानव से बना क्या बना, लाल दानव से बना नया तारा का निर्माण हुआ। यही तो पढ़े हैं अभी तक। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।